सन का ट्रांजिट एक्वेरियस के साथ बंधन योग भी बनेगा। बंधन योग कैद का योग होता है। 12 जोड़े के लिए कैसा रहेगा इसके ऊपर करते हैं बात। एक जरूरी मैसेज, हमारी क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है 25 फरवरी को और 20 तारीख तक हमने टाइम बढ़ा दी। 20 तक तो उसका आखिरी टाइम है। जो भी इंटरेस्टेड हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में, जिसमें हम नक्षत्र और दिशाओं को, विंशोत्तरी दिशा को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में जो भी इंटरेस्टेड है क्लास में दाखिला लेना चाहते हो इन नंबरों पर रब्ता करके आप कर सकते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। सन ट्रांजिट पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सन ट्रांजिट है जो कि 14 फरवरी को हो रहा है और ये 15 मार्च तक रहेगा। 14 की रात और 15 की सुबह, यानी एक महीना सन जो है एक्वेरियस में रहेगा। अक्सर अगर हम किसी से टाइम ऑफ बर्थ पूछते हैं तो कह जी कब पैदा, सुबह का टाइम हुआ जी, अजान हो रही सी, सूरज निकल रहा सी तो मैं हो रहा सी। तो ये वही टाइम है कि आप फर्ज कर लें अगर आप 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक पैदा हुए हैं इस टाइम पर, सनराइजिंग के टाइम पर, तो लगन आपका एक्वेरियस बनेगा। उसके बाद टाइम ऐसा बदलता रहेगा, फिर पाइसेस आ जाएगा, फिर एरीज आ जाएगा, फिर टॉरस आ जाएगा। टाइम ड्यूरेशन बढ़ती है लेकिन मैक्सिमम जो है 2 घंटे का होता है, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन सर्दी गर्मी को लेकर कभी ज़्यादा कभी कम। और कौन से ज़ोडिक है जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं और कम ज़ोडिक है, ये अलग टॉपिक, इस पर इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे। तो सन का ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट 12 जोड़िक के लिए कैसा रहेगा ये याद रखिएगा। अब ये सन वैदिक के हिसाब से हाउस चेंज कर रहे हैं, वेस्टर्न के हिसाब से 20-21 को होता है, जहाँ पर ये वेस्टर्न वालों के लिए होता है। लेकिन हम लगन से ही बात करेंगे, लगन और मून से ही आपने इसको देखना है। सन एक्वेरियस में आ रहा है, यानी कि जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, फलक का ये 11वां घर है और शम्स जो है वो फलक का 5वें घर का मालिक है, यानी कि अपने बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है सन। जो अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो 11वां घर बनता है। बुर्ज एक्वेरियस में सन का आना, क्योंकि 7वें का मालिक भी है और यहाँ सैटर्न भी पहले से बैठा हुआ है। तो बुर्ज एक्वेरियस से ही शुरू करते हैं। बुर्ज एक्वेरियस में सन आ रहा है, 7वें का मालिक लगन में आ रहा है यहाँ, क्योंकि दोनों केंद्र के मालिक हैं, लेकिन सैटर्न यहाँ 12वें घर का मालिक भी है। यहाँ सन आके अपना कम्बस्ट भी करेगा सैटर्न को। तो 7वें का मालिक लगन के अंदर, थोड़ा सा सेहत को लेके ज़रा ख्याल रखिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी, क्योंकि सन ये ट्रांजिट जो है पूरा 1 महीना इधर रहेगा। 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक आपके 7वें का मालिक यानी पार्टनर का मालिक है, बिजनेस का मालिक है, आपके इमेज उसका मालिक है। तो यहाँ पे सन बैठा रहेगा, सैटर्न के साथ होगा, कम्बस्ट तो ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा तेज ज़रूर आपको मिलेगा, यानी कि उसकी तपिश जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा लो प्रोफाइल रखना है। अगर यहाँ पे किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसके बहुत ज़्यादा चांस बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सेहत के मसाइल और क्योंकि सन और सैटर्न का कंजक्शंस ट्रांजिट में हो रहा है, तो इसको बंधन योग भी कहा जाता है। तो सन सैटर्न, क्योंकि सन का ताल्लुक ईस्ट से है वेस्टर्न का, और सैटर्न का ताल्लुक वेस्ट है, दोनों एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं उसको वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। तो एक्वेरियस में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। तो यहाँ पे बुर्ज हमल वालों को एक्वेरियस वालों के लिए यहाँ चीज़ें थोड़ी बेहतर जरूर होंगी, लेकिन अपनी ज़ात को लेकर और पार्टनर्स को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस होके, या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी। और ख़ास तौर पर जब तक कोई बात तस्दीक ना हो जाए, जब तक कंफर्म ना हो जाए, ऐसी सुनी सही बातों पे अपने आप का दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक जो है नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा आपको बोल्ड स्टेप भी ले सकते हैं। पर वो बोल्ड स्टेप आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है वो फिक्स साइन है, एकदम मूवमेंट करना आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे चीज़ें जो सन है वो 1 महीने के लिए आएगा, 10 डेज में इसका रिजल्ट कुछ और अंदर आएगा, एंड के दिनों में इसका रिजल्ट कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन लगन के मालिक को ये कम्बस्ट भी करेगा। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के 12वें घर में आ रहा है, सैटर्न भी 12वें घर में, सन भी 12वें घर में। अगर छठे का मालिक है 12वें घर में, यहाँ पर आपको थोड़ा खर्चे की परेशानी जो है वो ज़रूर रह सकती है। लेकिन यहाँ पे बहुत बेहतर है
लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर्स को लेके, और अगर फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हैं तो वो आपके लिए थोड़ा बेहतर ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि छठे का मालिक 12वें बिल्कुल अपने विपरीत गया है ये, यानी बिल्कुल ऑपोजिट गया है, तो ये विपरीत राजयोग भी बनाएगा, लेकिन सैटर्न के साथ बैठा है तो ये बंधन योग भी बनेगा। तो खर्चे को लेके थोड़ा सा जो है परेशानी जो है बढ़ सकती है गवर्नमेंट को लेके, या ट्रैवल की सूरत में आपको खर्चा करना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। और यहाँ पर क्योंकि आपको ये छठे घर का मालिक है और सन आपका वर्किंग प्लेस भी है, तो यहाँ पे काम के जगह पे भी थोड़ा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो तो उसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर सन का 12वें घर में बैठा, वहाँ से छठे घर को देखना, लिटिगेशन के मैटर से, कंपटीशन के मैटर से ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। थोड़ा सेहत का ख्याल भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सन का ताल्लुक जो है वो हार्ट से होता है, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा देखने को मिल सकती है। बुर्ज हमल की बात करेंगे। बुर्ज हमल का 5वें घर का मालिक है और वो 11वें घर के मालिक के साथ कंजक्शंस में है, और 11वें घर में सन भी बहुत अच्छा होता है, सैटर्न भी अच्छा है, लेकिन 11वें घर में सैटर्न यहाँ पे 2 घरों का मालिक है, केंद्र का, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, लेकिन यहाँ कंबस्ट होकर यहाँ पे बड़े लेवल का आपको बेनिफिट फ़ायदा तो मिल सकता है, पर रिलेशनशिप को लेके जो अगर हैं, जो रिलेशनशिप को लेके या औलाद को लेके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, खासतौर पर दामाद या बहू को लेके थोड़ा टेंशन का फिर माहौल भी बन सकता है। एजुकेशंस को लेके अगर जो फॉरेन एजुकेशंस के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा सा डिले फैक्टर्स नज़र आएगा, कुछ चीज़ें थोड़ा डिले होती हुई नज़र आएंगी, तो वहाँ पे अपने चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। बड़े भाइयों से, बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको चीज़ें जो हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए पॉसिबिलिटी चांस बनते हुए नज़र आएंगे आपके। बात करते हैं बुर्ज टॉरस यानी कि सौर की बात करते हैं। सौर का 5वें घर का मालिक है और यहाँ सैटर्न जो है योग कारक प्लेनेट है, तो आपके यहाँ पर सैटर्न 10वें घर में आया है, तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी है और सन यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है, तो कैरियर से लेके मोमेंट्स में बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। खासतौर पे अगर कोई पॉलिटिशियन है उसके लिए यहाँ पे बहुत चीज़ें थोड़ी बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नजर आएंगी और चीज़ें बेहतर होंगी, आपका स्टेटस भी राइज होता नजर आएगा और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर आपको मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेकर अगर आपका फोकस रहना है, या चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई नजर, 10वें घर में ये चीज़ें हो रही हैं जहाँ सैटर्न भी बैठा हुआ है और यहाँ साउथ की डायरेक्शन भी है और यहाँ पे सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, यानी बड़े लोगों से, गवर्नमेंट से कोई ना आपको फ़ायदा से बेनिफिट वगैरह फ़ायदा भी मिल सकता है। यहाँ पर बात करें बुर्जोजा की। बुर्जोजा के यहाँ पर 9th हाउस में आ रहा है, 9th हाउस के मालिक के साथ बैठा, 8वें के मालिक के साथ भी और तीसरे घर का मालिक है, तो यहाँ तीसरे घर को भी देखिएगा। अगर आप अपनी स्किल को भरपूर अंदाज से पहचान गए और यहाँ पे कम्युनिकेशन सेक्टर से, ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवल से, लॉन्ग ट्रैवल से आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलता नजर आएगा। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल हो सकते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सन जो है आपके 3rd हाउस का मालिक है और यहाँ से 9th हाउस में बैठा है, तो यहाँ लॉन्ग ट्रैवल का भी है, फादर का भी है, गुरु का भी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि वीनस आपका 5वें घर का और 12वें घर का मालिक है, अगर आप प्लान कर रहे हैं एजुकेशन के लिए बाहर जाने का, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो बनती हुई नज़र आएंगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में थोड़ा सा मूव भी होंगी। थोड़ा सा बंधन योग का ख्याल रखिएगा, बंधन योग जो है कहीं ना कहीं जेल यात्रा का योग भी करवा देता है अगर जिनके बाय बर्थ चार्ट में ये चीज़ हो। बात करें कैंसर की। कैंसर के ये दोनों प्लैनेट सब 8वें घर में है, क्योंकि सैटर्न 8वें घर का मालिक है और शम्स दूसरे घर का मालिक है और वो 8वें घर में आ गया। तो 8वें का अचानक आपको कोई खबर मिल सकती है, वो बैड न्यूज़ भी हो सकती है और अचानक कहीं से धन का लाभ भी हो सकता है। विरासती प्रॉपर्टी को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ स्टे वगैरह लग सकता है, या कहीं ना कहीं आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई दिखेंगी भी। वो सन जो है यहाँ से दोनों बैठ कर दूसरे घर को देखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स दूसरे का मालिक दूसरे घर को देखेगा, तो यहाँ पे अचानक धन के लाभ जो है, पार्टनर की सेहत का मसाइल जो है वो रह सकता है, ससुरालियों के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इस चीज़ पार्टनर के साथ भी थोड़ा लेन देन के मामले में थोड़ा टेंशन जरूर आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर चीज़ें बेहतर अंदाज में हो सकती है। बात करें बुर्ज असद यानी कि लियो वालों की लगन का मालिक 7वें घर में आ गया है। 7वें घर में
ल्यू वालों के एक्वेरियस बनता है, सैटर्न वहीं पे है, यानी सन और सैटर्न यहाँ पर कंजक्शंस होगा और यहाँ कम्बस्ट भी होगा। यहाँ पर 7th हाउस पे सन को कालपुरुष कुंडली से जवाल भी होता है। तो यहाँ पे आपको ख़ास तौर पर अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। बिजनेस पार्टनर करते हो थोड़ा सा सोच समझ कर, लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटी कैरियर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड आपको मिलती हुई नजर आएंगी गवर्नमेंट से, लेकिन थोड़ा सा स्लो काम होगा, थोड़ा डिप्रेशन बढ़ सकता है, थोड़ा इरिटेशन माहौल हो सकता है, कुछ सुस्ती जो है वो भी पैदा हो सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके आपने इग्नोर करना है और थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर हो सकती हैं। यहाँ बात करते हैं सैटर्न विर्गो की। सैटर्न उनके पहले से छठे घर में बैठा, छठे का मालिक है, और विर्गो का 12वें घर का मालिक छठे घर में आ गया। बिल्कुल विपरीत राजयोग बन रहा है। यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट फायदा मिल सकता है। कोर्ट से रिलेटेड, लिटिगेशन से मैटर रिलेटेड या कंपटीशन के बैंक के लोन से रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। ये सन का ये ट्रांजिट आपको काफ़ी हद तक रिलीफ और बेनिफिट फ़ायदा भी दे सकता है। यहाँ पर आपको वर्किंग प्लेस में जो कुछ डिस्प्यूटेड थे मसले, वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर, सन का ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव होता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं बुर्ज मेज़ान वालों की। मेज़ान के 11वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक सैटर्न जो 5वें घर में बैठा, वहीं पे सन आ गया, यानी 11वें और 5वें का कंजक्शन यहाँ पर होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से थोड़ा कम्बस भी करेगा, तो यहाँ लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा मसाइल, औलाद को लेकर थोड़ा मसाइल थोड़ा पैदा हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना चाहिए। और यहाँ फादर के साथ भी, क्योंकि सन और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन और सैटर्न को बाप बेटे का रिलेशनशिप भी कहा जाता है, तो यहाँ ये भी थोड़ा सा रिलेशनशिप और डिस्टर्ब होता है। लेकिन चीज़ें काफ़ी आपके लिए बेहतर अंदाज में होगी। सन वैसे भी फलक का 5वें घर का मालिक है, तो वहाँ पे बैठा हुआ सन सैटर्न जो है, दोनों एक ऑपोजिट है। यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव हो सकती हैं। बात करें स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो के ये 10वें घर का मालिक है और 4th लॉर्ड में आ गया, जहाँ के सैटर्न पहले से बैठा है। यहाँ से 10वें घर को देखेगा तो डेफिनेट आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिल सकती है, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में चीज़ें मूव हो सकती हैं। क्योंकि 10वें घर पे बैठकर यहाँ पर सन भी देखेगा, सैटर्न भी देखेगा, तो ये एक महीना थोड़ा घर का माहौल को थोड़ा पीसफुल रखना है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है तो थोड़ा सा रुक सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुली रखना है। लेकिन कैरियर के लिए एक अच्छी मूवमेंट है, यहाँ पर अच्छा बेनिफिट फ़ायदा ले सकते हैं। बात करें हम सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस का 9th का लॉर्ड है, 3rd हाउस में आ रहा है, वहाँ से अपने 9th हाउस को भी दिखेगा, 3rd के मालिक के साथ भी बैठेगा। तो 3rd हाउस में भी सैटर्न बहुत ज़बरदस्त होता है। अपनी स्किल का आप थोड़ा भरोसा रखें, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ख़ास तौर पर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हुए ज़रा सोच समझ के करना है आपका, क्योंकि तीसरा घर डॉक्यूमेंट्स का भी होता है, साइन का भी होता है, तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना। यहाँ पे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है बगैर तस्दीक या बगैर पढ़े के वो नहीं कर रहे। यहाँ पे सन का ये ट्रांजिट आपको काफ़ी हद तक फेवर्स दे के जा सकता है। छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है या टेंशन आ सकती है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड आपने करना। बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न की, क्योंकि आखिरी जोड़ी है, क्योंकि एक्वेरियस से शुरू किया तो कैप्रिकॉर्न आखिरी है। कैप्रिकॉर्न का 8वें घर का मालिक है, दूसरे घर में आ गया, और लगन का मालिक भी दूसरे घर में बैठा हुआ, यहाँ से 8वें घर को देख रहा है। तो अचानक को बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। अचानक आपको प्रॉब्लम, हर्डल, रुकावट देखने को मिल सकती है, जैसे कि हुआ है हमारे यहाँ पे। इलेक्शन को जीता, अनाउंस कोई होगा, ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ थोड़ा सा सूरत रहेगी। अपना प्लानिंग भी थोड़ा कम बस हो सकता है, तो बहुत केयरफुल होके मनी मैटर्स के मामले में आपको किसी की भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। मनी मैटर्स को लेकर थोड़ा मसाइल खड़ा हो सकता है, और थोड़ा अपने खाने पीने में भी थोड़ा एहतियात कीजिएगा, और आई साइड और दांतों की तकलीफ जो है वो भी आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। तो थोड़ा केयरफुल होके यहाँ खास तौर पर आपको बोलते हुए बहुत केयरफुल रहना है, और लेन देन के मामला में आप जितना भी ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, या फाइनेंशियल धोखा भी आपके साथ
हो सकता है, तो बहुत केयरफुल होकर आप चीज़ों को ख्याल रखना। ये था सन का ट्रांजिट जो कि 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक रहेगा, क्योंकि सुबह जब भी लगन जो तुलू होगा वो होगा एक्वेरियस का होगा। उसके बाद पाइसेस 12 बजेंगे तो स्कॉर्पियो आ जाएगा। इसी तरह जब बिल्कुल मगरिब के टाइम होगी तो बिल्कुल ऑपोजिट सन का टाइम होगा, जो शाम के टाइम पैदा, मगरिब के टाइम पैदा हुए तो शाम का वो ल्यू का लगन होगा। इसी तरह ये लगन घूमते रहते हैं, तो आपको अगर लगन का नहीं पता तो आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था सन का ट्रांजिट 12 जोड़ी के लिए कैसे रहेगा वो हमने डिटेल से आपको बताया। फिर नहीं जाते इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।